हेलो बच्चों, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये हमें गिवन है, और जो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमें निकालने हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है और बाकी निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें दो साइड्स का मेजरमेंट पता है, थर्ड साइड निकालनी है। तो पहले तो वो थर्ड साइड निकालेंगे, फिर बाकी बचे रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक थीटा हमें क्या दिया हुआ होता है, सेक थीटा हमारा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है हमारा सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सबसे पहले जो इसकी जो वैल्यू है उसको हम ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं, जो साइड्स का मेजरमेंट है उसको ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं, हाइपोटेनियस और बेस वो ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं ए वाला, जो थीटा हम किसको मान रहे हैं, ए को। तो जैसे ही हमने ए को माना तो हाइपोटेनियस तो हमें पता है जो 90 के अपोजिट, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हो जाती है अपने आप। और बाकी क्या बचा, जो एक साइड जो होती है, जो साइड नियरेस्ट टू द एंगल, वो क्या होती है हमारी, बेस होती है। और जो अपोजिट होती है एंगल के वो होती है वो परपेंडिकुलर। तो अब इसको सीखते हैं, चलो अच्छे से। अब जैसे हमें क्या करना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लें। तो हम क्या करें, अगर हम 3 निकाल लें, कौन कौन से, साइन, कोस, इनके आगे थीटा लगा दो, और टेन थीटा। अगर हम ये 3 निकाल लें तो क्या हम इसका रिवर्स वो निकाल सकते हैं या नहीं। जैसे टेन का कोट थीटा, सेक का कोसेक, और ये ऐसे तीनों निकाल सकते हैं ना, सेक थीटा कोसेक थीटा सारे निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे ये साइन थीटा निकाल दिया, ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित और नीचे हर, ठीक है। और क्या होता है, कोस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। जैसे हमें ये तीनों हमने निकाल लिए, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, ट्रिक से देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस टेन, ये तीनों रेशियो है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं साइन थीटा निकाल लूँ तो कोसेक थीटा निकाल सकता हूँ, कैसे। जो साइन थीटा का जस्ट उल्टा ही तो होता है कोसेक थीटा, तो उल्टा कर दिया। ऐसे ही कोस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, सेक थीटा का रिवर्स करके। अब सेक थीटा का रिवर्स किया तो हमने एच अपॉन बी। और ऐसे ही टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोट थीटा कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा का रिवर्स करके, ठीक है। तो बस हमें यही सारा चीज़ करनी है। हमें दिया हुआ है सेक थीटा, तो हम सबसे पहले हाइपोटेनियस को ड्रॉ करते हैं। हाइपोटेनियस अपनी कितनी थी, 13। और ये हमने अगर ये एंगल माना है तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होएगा। और जो बची जो साइड है वो क्या हो जाएगी, अपनी बेस। तो बेस की और हाइपोटेनियस की तो वैल्यू हमारे पास है। और अब हमें किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास दो साइड्स का मेजरमेंट है तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC, अब सारी की बस वैल्यू पुट करिए, AC की, AB की और BC की हमें नहीं थी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको क्या कर दिया, इसको लेफ्ट से उधर साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे इनका सब्ट्रैक्शन करा हमने, तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25K स्क्वायर। के क्या है, यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर कुछ तो होगी ना मेजरमेंट। तो इससे यहाँ के हमारी BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब हम हमारे पास तीनों साइड्स का मेजरमेंट है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। अगर हमारे पास तीनों साइड्स का मेजरमेंट है तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और होते क्या हैं, तीन साइड्स का मेजरमेंट जो रेशियो होता है वही तो होता है, तीनों अलग अलग। जैसे एक बार परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ऐसा कुछ करके। अब सेक थीटा हमें गिवन था तो वो हमने लिख दिया। अब साइन थीटा, और अब देखो कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का जस्ट रिवर्स, अभी हमने सीख। अब हमें निकालने हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, जो फर्स्ट रेशियो होता है वो साइन का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू थी हमारी, 5, और जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू कितनी थी, 13। तो 5/13 हमारा क्या आ गया, साइन थीटा। अब अगर हम साइन थीटा निकाल दिया तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, इसका जस्ट रिवर्स करके। अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा था और यह हमने सीख रखा है ये ऑलरेडी। अब हमारे पास क्या बच रहा है, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। अब P अपॉन बी की जस्ट हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो P की वैल्यू कितनी है, वो देखो, P की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5। और जो B है, बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है। अब जैसे ये आ गया तो इसका जस्ट रिवर्स करते ही हमारे पास आ जाएगा कोट थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।